तो लॉग पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, जो जहां जहां फॉर्मूला वगैरह भी कुछ कुछ यूज होता है। जैसे देखिए लॉग में क्या है, लॉग होता क्या है। जैसे देखिए मान लिया जाए कि हम a के पावर x लिखते हैं और बराबर y लिखते हैं, इसको आपको लॉग में चेंज करना है। तो लॉग में आप किस प्रकार से चेंज करते हैं, पहले चेंज करने का रूल देखिए। तो ये x जो पावर होता है इक्वल हो जाता है और लॉग a के पावर y चला जाता है, आपको चेंज करने आ गया। जैसे मान लिया एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लिया जाए कि 2 के पावर x बराबर 8 दे दिया है, 2 के पावर x बराबर 8, तो x का वैल्यू कैसा होगा, तो x बराबर जो आपका होगा log 2 के पावर 8, ठीक है। log x बराबर log 2 के पावर 8, यानी घातांक को log में किस प्रकार से चेंज किया जाता है, तो x बराबर log a के पावर y। ये फॉर्मूला को आप माइंड में रखिएगा। मैं जो फॉर्मूला मैं आप लोग को बताऊंगा, आप एक कॉपी ले लीजिए और उसको नोट करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको ये फॉर्मूला से क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होता है आपको जानकारी मिल सके, ठीक है। तो जैसे मान लिया जाए x बराबर, हम ये तो निकाल सकते थे कि 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 3 कर देंगे तो x बराबर मेरा 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन टफ लेवल का होता है जो घातांक से नहीं सोल्व होता है, तो हम लोग लॉग लगाकर इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से भी सोल्व हो सकता है। जैसे देखिए x बराबर log 2, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3। अब लॉग में एक रूल्स और है, देखिए रूल क्या है से, जैसे देखिए अगर पावर के पावर आता है तो ये आपका पावर साइड में आ जाएगा, 3 log 2 के पावर 2 हो जाएगा। और अगर बेस और पावर इक्वल होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ आपका x बराबर 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो आपका x बराबर आंसर 3 होगा। इस प्रकार से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आप लोग को सबसे पहले फॉर्मूला बताते हैं कि लॉग में किस तरह के फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो कुछ फॉर्मूला अगर छूट भी जाता है तो क्वेश्चन बताते के समय में अगर हम लोग को आप लोग को फॉर्मूला हम देते हैं अलग से, तो भी आप कॉपी में उतार सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं कुछ फॉर्मूला में किस प्रकार से लॉग का होता है। सबसे पहले ये फॉर्मूला माइंड में रखिएगा। दूसरा फॉर्मूला देखिए, अगर मान लिया जाए कि आपको log m बटा n दे दिया हो, तो इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n, यानी बट्टा में रहेगा तो उसको माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, अगर log m इंटू n रहता है तो इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n, यानी इंटू में रहेगा तो प्लस कर सकते हैं और बट्टा रहेगा तो माइनस कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा, अगर log m के पावर n इस प्रकार से रहता है, तो अगर मान लिया जाए कि आपको 1 बट्टा log n बट्टा m लिख सकते हैं, यानी जो घात में था जो आपका बेस बन जाता है और जो बेस में है सो घात बन जाता है अगर बट्टा करने पर। या इसको एक रूल से और लिख सकते हैं, जैसे देखिए चौथा में याद रखिएगा log m के पावर n रहेगा तो इसको लिख सकते हैं log n बट्टा log m, यानी log n ऊपर जाएगा log m नीचे आ जाएगा, यानी n बट्टा log m लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। तो यह आपका 4 फार्मूला है। कुछ और फार्मूला दे रहे हैं, आप इस क्लास को देखते रहिए। जैसे देखिए आप कॉपी में नोट कीजिएगा इसको जरूर। कुछ और फार्मूला है, जैसे देखिए मान लिया जाए कि आपसे पूछ दिया कि log m के पावर n के पावर x, तो ये अगर पावर के पावर रहता है तो x आपका साइड में आ जाता है, m के पावर n हो जाता है, ठीक है। आप इस फार्मूला का रखिएगा माइंड में। दूसरा फार्मूला, अगर log m के पावर x रहे और m के पावर y रहे तो इसको y बटा x लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका दोनों सेम होना चाहिए, तो y बटा x इसको हम लिख सकते हैं। तीसरा कि अगर मान लिया जाए कि बेस और घात आपका बराबर रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अगर पावर और बेस आपका इक्वल होता है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तीसरा में अगर मान लिया जाए कि अगर log 1 का वैल्यू पूछेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए log 2 का वैल्यू पूछता है तो 0.3010 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मान लिया जाए कि log 10 का वैल्यू पूछेगा तो 1 होगा, log 100 का वैल्यू पूछेगा तो 2 होगा, यानी log पर 1 पर जितना 0 होता है उतना वैल्यू होता है। जैसे मान लिया जाए आपसे पूछे log 1 पर 4 0, उसका वैल्यू क्या होगा, तो आप 1 2 3 4 0 गिन दीजिए, 4 मार दीजिए, आपका आंसर 4 होगा। इस प्रकार से लॉग से कुछ बेसिक फॉर्मूला था जो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास किए हैं, ठीक है। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो मैं आज आप लोग को सामने बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं।
कम से कम 14 या 15 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। टोटल लॉगरिथम का निचोड़ है, हर एक बुक्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है log बी सी बटा ए स्क्वायर प्लस log ए सी बटा बी स्क्वायर प्लस log ए बी बटा सी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अभी हम जस्ट बताएं कि अगर प्लस में रहता है तो आप इसको इनटू में कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन आप चाहते होंगे तो इस प्रकार से बनेगा, log को log लिख दीजिए और जितना प्लस में है सब आपका इनटू में होगा। तो log इनटू हो जाएगा बी सी बटा ए स्क्वायर और इनटू ए सी बटा बी स्क्वायर और इनटू ए बी बटा सी स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं और जो आपका कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे देखिए ये आपका बी से बी स्क्वायर कैंसिल होगा, सी इंटू सी स्क्वायर और ए इंटू ए स्क्वायर, तो आपका सभी कैंसिल होकर 1 बचेगा। अभी हम जस्ट बताएं कि log 1 का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। यानी पहला क्वेश्चन का आंसर जो आपका आया 0 हुआ। तो log से बहुत इजी क्वेश्चन बनता है, देखने में लगता है टफ, लेकिन बनाते समय आपका बहुत माइंड काम करता है, बहुत आसान तरीका से बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए किस प्रकार से बनता है। दूसरा जो आपका दिया गया क्वेश्चन है, यदि log 2 के पावर a बराबर 4 माइनस log 2 के पावर 4, तो a का वैल्यू ज्ञात करें। यानी log 2 के पावर a बराबर 4 माइनस log 2 के पावर 4, तो a का वैल्यू ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के पहले ये log को भी इधर log को log तरफ ला देते हैं, एक साइड में कर देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपका दिया गया है log 2 के पावर a बराबर 4 माइनस log 2 के पावर 4। अब क्या कीजिएगा, आप इस चीज को log 2 के पावर 4 को log 2 के पावर a के साइड में लाइए आप। जैसे देखिए आपका यहाँ हो जाएगा log 2 के पावर a अब प्लस हो जाएगा log 2 के पावर 4 बराबर 4, ठीक है। अब देखिए आप प्लस में है तो एक फार्मूला बताएं, इसको इनटू कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं log 2 इंटू a इंटू 4, क्योंकि अगर इनटू में रहता है तो प्लस लिखा जाता है बराबर 4। अब जस्ट एक फार्मूला बताया अभी, फर्स्ट फार्मूला कि अगर a के पावर x बराबर y रहता है तो x बराबर आपका होता है log a के पावर y। तो इसी को ये आपका घातांक रूल से लॉगरिथम में लाए हैं। अब लॉगरिथम से आपको इस रूल में लाना है। तो सबसे पहले आप सोचिए कि log हो गया, a आपका कितना है 2 है और y कितना है a गुण इतना है और x क्या है a है। अब बताइए log a के पावर y बराबर x रहेगा तो आप a के पावर x बराबर y लिख सकते हैं। तो आपका a कितना है 2 है, x कितना है 4 है, अब बराबर कितना होगा a गुने 4 होगा। जस्ट निकाल दिए हम। अब यहां से आप a का वैल्यू निकालिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और बट्टा कितना आपका हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, तो बराबर आपका आंसर कितना होगा 4 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका 4 होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के एक बार फिर से आप देख सकते हैं। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है घातांक से log में चेंज करना और log से घातांक में हटाना, ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको बार बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका दिया गया है, आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे। यदि x बराबर log b के पावर a, ठीक है, y बराबर log c के पावर b और z बराबर log a के पावर c, तो x y z का वैल्यू ज्ञात करें, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप घातांक करने में देखते होंगे। अगर आप log पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले घातांक करने आप पढ़ लीजिए, और घातांक करने आपको पढ़ना है तो मेरा चैनल पे घातांक करने का वीडियो बना हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। आप उसको देख सकते हैं। अगर घातांक करने क्लियर होगा तो log आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ x बराबर आपका दिया गया है log b के पावर a, y बराबर दिया गया है log c के पावर b और z बराबर दिया गया है log a के पावर c। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है x y z बराबर क्या होगा, ठीक है। तो आप तीनों को गुना कर दीजिए, x y z का वैल्यू बैठा दीजिए। x का वैल्यू बैठाइएगा आप तो आपका कितना हो जाएगा log b के पावर a इंटू y का वैल्यू log c के पावर b इंटू और log a के पावर c। अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं a बट्टा b, यानी log a बट्टा log b गुना log b बट्टा log c गुना log c बटा log a,
ठीक है। अब जो आपको कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए log a से आपका log a कैंसिल, log c से c, log b से b, तो आपका आंसर कितना होगा 1 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपका आंसर आपका 1 होगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इस क्वेश्चन को दोबारा तेवारा ही बना सकते हैं, आप अपने से बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका स्पेशल एनटीपीसी का सेट से है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और सीपीओ जो एग्जाम एसएससी के थ्रू होता है, सीपीओ का एग्जाम, इसका फॉर्म आया हुआ है, भरा रहा है, फिलअप हो रहा है, और उसको फॉर्म को आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए किस प्रकार से है। यदि फंक्शन ऑफ एक्स बराबर log e के पावर sin x, यानी फंक्शन ऑफ x बराबर log e के पावर sin x और qx बराबर log e के पावर cos x हो तो e के पावर 2 फंक्शन ऑफ x प्लस e के पावर 2 qx क्या मान क्या होगा। सबसे पहले एक बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि अगर log का बेस अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो log बेस की जगह पर आप उसको 10 मान सकते हैं, log 10, ठीक ना। अगर बेस क्लियर नहीं होता है तो ये आपका ई जो दिया गया है बेस दिया गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्या पूछा गया है। पूछा गया है आपसे ई के पावर 2 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ई के पावर 2 QX, ठीक है। अब आप इसको किस प्रकार से सोल्व कीजिएगा, तो आपको फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू दिया गया है log e के पावर sin x, तो जहां फंक्शन ऑफ x है वहां बैठा दीजिए log e के पावर sin x, तो ये आपका 2 जो का त्यों रह जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा log e sin x और बीच में प्लस। उसी प्रकार से आप 2 का 2 लिखिए और qx का वैल्यू दिया गया है log e के पावर cos x, तो आप यहाँ लिख सकते हैं log e के पावर cos x। अब इसको किस प्रकार से लिखिएगा, ये आपका 2 जो है बगल में है तो यहाँ स्क्वायर में चला जाएगा, ये भी 2 आपका साइड में है सो स्क्वायर में चला जाएगा। तो e के पावर जो आपका होगा log e के पावर sin 2x, ठीक है, स्क्वायर x हो जाएगा प्लस e के पावर log e sin cos स्क्वायर x। अभी हम जस्ट एक फॉर्मूला बताते हैं, आप उस फार्मूला को माइंड में रखिएगा। जैसे देखिए अगर हम e के पावर साइन, देखिए e के पावर log और e के पावर अगर x रहता है और ये दोनों आपका सेम रहता है तो आपका डायरेक्ट x हो जाता है। इस फार्मूला को माइंड में रखिएगा, ठीक है। जस्ट उसी प्रकार से आप देख रहे हैं ये आपका सेम है, ये आपका सेम है, तो आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x और प्लस ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू कितना होता है 1। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मेरे YouTube चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रिगो का 7 या 8 वीडियो बना हुआ है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके टोटल एडवांस मैथ तक, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको पढ़ने में किस प्रकार से लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, log b के पावर a इंटू log c के पावर b इंटू log a के पावर c। ये क्वेश्चन को जस्ट अभी हम 2 क्वेश्चन में बताए हैं कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए जैसे log a बट्टा log b और गुना log b बट्टा log c और गुना log c बट्टा log a। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, log a से a कैंसिल, b से b और c से c, आपका आंसर कितना होगा 1 होगा। तो 5 क्वेश्चन नंबर बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 किस प्रकार से बनता है। 6 आपका दिया गया है, log 2 का वैल्यू दिया गया है, log 2 बराबर 0.3010 और तो क्वेश्चन पूछा गया है log 200 का वैल्यू क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाइएगा जरा सोचिए कि log 2 का वैल्यू आपका दे दिया गया है, कभी कभी log 3 का वैल्यू देगा और आपका क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा सा अल्टर टाइप पे, तो आप इसको किस प्रकार से निकालिएगा। जैसे देखिए कहीं न कहीं ये log पढ़ने के लास्ट में आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठेगा कि जब तक फॉर्मूला और रूल्स हमको पता नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन को हम टच करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको रूल्स और फॉर्मूला पता होगा तो ये सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान। जैसे देखिए हम कितना आसान तरीका से इसको बना रहे हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है log 200 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं log 2 into 100, ठीक है। log m into n का रूल आप जानते हैं, log m प्लस log कितना होता है m, ठीक है। और log 2 का वैल्यू आपका दिया गया है 0.3010 और log 100 का वैल्यू आप लोग को बताएं कितना होता है 2 होता है। अगर यही 1000 आता था कितना होता है 3 होता। इसको आप ऐड कर दीजिए तो आपका इतना ही आंसर प्राप्त होगा 2.0
3010। कितना आसान था, इसको कुछ समय लगा? अगर आप लोग इसको बना लीजिएगा तो आप बिना कलम उठाए इसको सेकेंडों में हल कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। 7 जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, log 2 के पावर x प्लस 2 इक्वल टू log 16। तो आप देख सकते हैं इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए जैसे आप इसको इस प्रकार से लिखिए, जैसे देखिए log 2 या log से log कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 के पावर x प्लस 2 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 16, 2 के पावर 4 करेंगे तो आपका 16 ही आएगा। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल होगा तो x प्लस 2 बराबर 4, तो x बराबर 4 माइनस 2 बराबर तो आपका 2 होगा। तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं रूल्स जो है घातांक करने का यूज होता ही है। तो घातांक करने अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो लॉग से क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। तो कुछ और क्वेश्चन है, इस वीडियो पर लगे रहिए। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 14 तक मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। आज क्वेश्चन 1 से लेके 7 तक मैं क्वेश्चन आप लोग को बता चुका। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए किस प्रकार से है। 3 log 8 के पावर x बराबर 2, तो x का वैल्यू क्या होगा? यानी क्वेश्चन पूछा है 3 log 8 के पावर x बराबर 2, तो x का वैल्यू क्या होगा? ये 3 आपका इंटू में है, इधर आपका बटा में चला जाएगा, यानी x 8 log 8 के पावर x बराबर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से x को log को हटा सकते हैं, तो जैसे ही log 1 हटाइएगा तो x बराबर 8 के पावर 2/3 हो जाएगा। तो x बराबर 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और इंटू 2 के पावर 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर 2 के पावर 2 और 2 दूनी के 4, यानी जो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा? तो 4 प्राप्त होगा। यानी पहला क्वेश्चन का आंसर आपका 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 8 का आपका 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, यदि log k के पावर x, ये आपका एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। log k के पावर x इंटू log 3 के पावर k बराबर log x के पावर x के पावर 3, तो x का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो आप सबसे पहले log जो आपका दिया गया है log k के पावर x दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं log k के पावर x, अब इंटू में आपका दिया गया है log 3 के पावर k। ठीक है, बराबर log x के पावर 3। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से log x बटा log k, अब इंटू log k बटा log 3 बराबर, ठीक है, m बटा n पे लिख सकते हैं। अब ये देख रहे हैं कि ये पावर के पावर होता है, तो 3 आपका साइड में चला जाएगा, log x के पावर x होगा। और यहाँ आपका पावर अगर बेस इक्वल होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप k से k इसको कैंसिल कर दीजिए, तो log हो जाएगा x बटा log 3 और उधर आपका 3 होगा, सिर्फ इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, log x बटा 3 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, log 3 के पावर x लिख सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ देखिए log 3 के पावर k को लिख सकते हैं log k बटा log 3, उसी प्रकार से log x बटा log 3 को हम लिख सकते हैं log x, यानी 3 के पावर x लिख सकते हैं, बराबर 3 होगा। ठीक है, यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है, तो जैसे ही log को हम हटाएंगे तो इसके पावर यह चल जाएगा 3 के पावर 3 और 3 3 9 या 27, यानी x का वैल्यू जो आपका होगा 27 होगा। यानी इसका आंसर आपका कितना प्राप्त होगा? 27 का कितना आया था? तो 4 आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए किस प्रकार से पूछता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है log x प्लस log 2y बराबर log x प्लस 2y, तो सही कथन ज्ञात करें, कौन सा होगा? आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन के सहारे आप ज्ञात कर सकते हैं कौन सा कथन आपका सही है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर अपने से बनाइएगा। ठीक है, तो ये आपका दिया गया है log x प्लस log 2y बराबर log x प्लस 2y। ठीक है, तो सही कथन पूछ रहा है और सभी में x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, तो जब प्लस में रहेगा तो इसको हम इंटू कर सकते हैं, x इंटू 2y। ठीक है, बराबर, अब ये आपका हो जाएगा log x प्लस 2y, आपका log से log कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2xy हो जाएगा बराबर x प्लस 2y। अब x वाला के एक साइड में कर देते हैं, तो ये
पार्ट इसमें आएगा तो बराबर 2y बच जाएगा। अब यहां से आप x कॉमा निकाल सकते हैं। x जब कॉमा निकालिएगा तो 2y माइनस 1 होगा बराबर 2y हो जाएगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा 2y बट्टा 2y माइनस 1। आप ऑप्शन में देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी देखिए गौर से, आपका आंसर कितना होगा 2y बट्टा 2y माइनस 1। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत लॉन्ग टाइप पे लग रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत इजी मिल जाता है। तो एक ही इजी होने का कारण है बेसिक कॉन्सेप्ट। आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, जो फार्मूला फर्स्ट में बताए हैं आप उसको रिपीट करके बार बार देखते रहिए, आपको बहुत फायदेमंद होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन की 11th या 12th में पढ़ते होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जैसे ही मिल जाए आपको तो देखिए बनाते हैं हम लोग किस प्रकार से, यानी यही आपका क्वेश्चन दिया गया है तो x का वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन जो आपका दिया जाता है सबसे पहले यही रूल होता है, जैसे देखिए log a के पावर x बराबर y रहे तो सबसे पहले x बराबर a के पावर y, यही रूल को हम लोग फॉलो करते चल जाते हैं और हमेशा इसको एक log को हटाते चले जाएंगे, आपका x का वैल्यू आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए जैसे ही हम ये log को हटाएंगे तो ये लिखेंगे log 3 इंटू log 4 के पावर x, तो ये आपका हो जाएगा 1 के पावर 1, ठीक है, बराबर 1 नहीं होगा, 1 के पावर 1 कीजिएगा तो आपका 1 हो जाएगा। अब जब ये log को हटाएंगे तो ये log लिखेंगे log 4 के पावर x बराबर 3 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 3 हो जाएगा। जब ये log को हटाएंगे तो x बराबर 4 के पावर 3 और 6 चौके 16 चौके 64, आपका आंसर कितना होगा 64 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर 64 होगा। इसको फिर से एक बार देख सकते हैं, आपको समझ में अगर नहीं आया होता। सबसे पहले अगर ये log को हटाते हैं तो इतना बराबर लिखते हैं। अब देख रहे हैं ये जो पावर आपका बेस 1 है, इसके पावर में मतलब बेस के पावर ये चला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जब इस log को हटाइएगा तो ये आपका 3 जो है 3 के पावर 1 में हो जाएगा, ठीक है। और जब ये log को हटाइएगा तो ये 4 जो है 4 के पावर 3 हो जाएगा। यानी log को हम बार बार हटा रहे हैं और बार बार इसका आंसर आते जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और 13 और 14 3 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 12 तो ऑब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। log 1 का वैल्यू जो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया log b और 1 के पावर b, तो समझिए log 1 दिया गया है क्योंकि ये आपका दोनों इक्वल है तो log 1 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। इसका आंसर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 जो आपका दिया गया है थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन बनेगा बहुत इजी टाइप से। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए किस प्रकार से दिया गया 13 नंबर, log 3 इंटू 1 प्लस 1/3, ठीक है, और प्लस log 3 इंटू 1 प्लस 1/4 प्लस log 3 इंटू 1 प्लस 1/5 प्लस डॉट डॉट प्लस log 3 इंटू 1 प्लस 1/24। इसका वैल्यू क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देते हैं आप लोग उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से बनेगा, इसको लिख सकते हैं log 3 इंटू 3 और 1 4/3 हो जाएगा ये, प्लस log 3 इंटू 4 और 1 5/4 हो जाएगा, प्लस log 3 इंटू 5 और 1 6/5 हो जाएगा, डॉट डॉट log 3 इंटू 24 और 1 25/24 हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो जितना आपका प्लस दिया गया है सभी आपका इंटू में चला जाएगा क्योंकि फॉर्मूला होता है प्लस बराबर इंटू। तो यहाँ जो आपका जो भी होगा log 3 कोमा ले लेंगे 4/3 गुना 5/4 गुना 6/5 और डॉट डॉट जो आपका चला जाएगा 25/24, ठीक है। आप इसको कैंसिल कीजिए, जैसे देखिए 4 5 6 24 कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा log 3 के पावर 25/3। अब इसको m/n पे तोड़ सकते हैं, log m माइनस log n। अब इसको तोड़िएगा log 3 के पावर 25 माइनस log 3 के पावर 3। 25 को अब लिख सकते हैं log 3 के पावर 5 के पावर 2 और log बेस पावर बराबर होगा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा और ये पावर के पावर रहेगा तो 2 आपका बगल में हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा 2 log 3 के पावर 5 माइनस 1। यही आपका आंसर है 2 log 3 के पावर 5 माइनस 1 और इसका आंसर होगा।